गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 5 ऑफ रियल एनालिसिस और अभी तक रियल एनालिसिस का मैट्रिक्स स्पेस ऑलरेडी अपलोडेड है। अदर देन दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर 5 मेरे पेज पर अपलोडेड है, प्लस ग्रुप थ्योरी का चैप्टर 1, 3, 4 एंड 5 अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर्स में से किसी में भी आपको कोई क्वेरी हो तो जाकर आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बात करनी है, जबकि अभी तक हमने जब इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड के बारे में डिस्कशन की थी तो वो एक इंटरवल के अंदर की थी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जो हमारे पास सेमेस्टर 4 के अंदर सब्जेक्ट था उसमें हमने स्टार्टिंग में ही सेक्शन 1 के चैप्टर्स में डिस्कशन किया था इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, और ओपन इंटरवल का इंटीरियर वही आता है, जबकि क्लोज्ड इंटरवल का जो इंटीरियर था वो एक ओपन इंटरवल आता है। तो पहले हम उसी से रिलेट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बता रखा है हमें उसे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास सीक्वेंस सीरीज में जब हमने बात की थी उसके अंदर अगर हमारे पास इंटरवल दिया होता था ओपन इंटरवल 2, 3, ओपन इंटरवल अगर हमारे पास 2, 3 दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि आपको इसका इंटीरियर निकालना है, इस सेट का आपको इंटीरियर निकालना है, तो इस सेट का इंटीरियर को हम डिनोट इस तरीके से करते थे और इसका इंटीरियर हमारे पास क्या आता था, ओपन इंटरवल 2, 3। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2, 3 क्लोज इंटरवल होता था, इसका इंटीरियर भी हमारे पास क्या आता था, ओपन इंटरवल 2, 3। ये आपने सेमेस्टर 4 के अंदर अच्छे से चीज़ समझ ली होगी कि इंटीरियर हम किस तरीके से निकालते हैं और हमारे पास क्या फॉर्मूला था और किस ट्रिक का यूज़ करके हम इंटीरियर पॉइंट निकालते हैं। ऐसा ही अगर हमारे पास हाफ क्लोज इंटरवल होते हैं तो उसका इंटीरियर भी 2, 3 आता है, और किसी के इंटीरियर का इंटीरियर वो खुद आता है, यानी कि एक बार इंटीरियर कर दिया, अब ये जो हमारे पास सेट आया है उसका आप कितनी बार भी इंटीरियर कर लो वो आपके पास ओपन इंटरवल 2, 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई। लेकिन हमें यहाँ पर मीट्रिक के ऊपर बात करनी है। अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी वो डिस्कशन हमने की थी एक इंटरवल के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये पूरा तो क्या है, इंटीरियर, और इसके सारे पॉइंट्स, इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं 2, 3 के अलावा इसके अंदर के, क्योंकि देखो इसके अंदर 2, 3 तो है नहीं, 2, 3 को छोड़कर 2, 3 के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट। अब हम एक बार बात करते हैं कि इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड मैट्रिक्स स्पेस में क्या है। यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, जस्ट एक बार रिमाइंड कराने के लिए और एक बार रिलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ दोबारा से क्लियर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार डेफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन देखिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स टी। एक्स आपके पास क्या है, जिस सेट पर आपके पास मैट्रिक डिफाइन है, और ए हमारे पास क्या है, उस एक्स का कोई सबसेट। तो देखिए किस तरीके से होगा ये, एक्स हमारे पास पूरा एक सेट था। ठीक है, इसका कोई सबसेट ले लिया हमने ए, इसका सबसेट है ए। देन अ पॉइंट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। तो एक पॉइंट स्मॉल ए इस सेट ए में से मिल जाएगा जो कि सबसेट है एक्स का, उसे हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। और उस ए पॉइंट को, जो हमारे पास स्मॉल ए पॉइंट है, उसको हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, इफ ए इज द सेंटर ऑफ द ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन ए, यानी कि ए के अंदर एक ओपन स्फीयर कंटेन्ड होना चाहिए और ए उसका सेंटर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक सेट था एक्स। ठीक है,
उस एक सेट के बाद हमारे पास एक सबसेट था उसका ए, ठीक है। और ए को हम स्मॉल ए को कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब हमारे पास उस ए सेंटर से जो स्मॉल ए पॉइंट है उसको सेंटर लेते हुए एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए उस ए के अंदर ही। और जहाँ भी ओपन स्फीयर की बात मैं करूँगी तो ए और आर मुझे दो चीज़ें चाहिए, और आपको पता है रेडियस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी ये चीज़ कि आर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है जब भी हम कोई स्फीयर बनाते हैं ये पर ए सेंटर पॉइंट, तो आर ये जो होता है ना ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि हमारे पास एक ऐसा हमें ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए उस सबसेट के अंदर। कौन से सबसेट के अंदर? जो कि एक्स का सबसेट था, डेट इज ए के अंदर एक ऐसा ओपन स्फीयर हमें मिल जाना चाहिए जिसका सेंटर हो स्मॉल ए और रेडियस क्या हो उसकी, स्मॉल आर। और आपको पता है आर क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि वो रेडियस है तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी ही होगी, ठीक है। सच डैट एस आर ए इज कंटेन्ड इन ए, की ये जो हमारे पास स्फीयर है ये इस ए के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होगी होगी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। एक्स डी जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है उसके अंदर हमें एक ऐसा सबसेट मिल जाना चाहिए, डैट इज यहाँ पर हमारे पास वो सबसेट है कैपिटल ए। और इस कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए को हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब हमारे पास एक्स के उस सबसेट में जिसमें स्मॉल ए है, और वो सबसेट कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल ए। उस कैपिटल ए के अंदर उस स्मॉल ए के सेंटर, इनकी वो जो हमारे पास स्मॉल ए है उसको सेंटर लेते हुए हमारे पास एक सर्कल बन जाना चाहिए। सर्कल इन द सेंस यहाँ पर स्फीयर की बात हो रही है तो मैं 3D यहाँ पर प्लॉट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ मैंने सर्कल की शेप दी है। स्मॉल ए जो हमारे पास सेंटर है, स्मॉल ए को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर अगर मिल जाता है हमें जिसकी रेडियस ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्मॉल ए को हम कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। देखो स्मॉल ए क्या आ गया, कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट, और ए इस केस के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा स्मॉल ए पॉइंट का नेबरहुड। स्मॉल ए क्या है, इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट, और ये कैपिटल ए हमारे पास क्या बन जाएगा, इस स्मॉल ए का नेबरहुड, ठीक है। जैसे इसका ये इंटीरियर पॉइंट था और इसका ये नेबरहुड हो जाएगा। इस तरीके से हमें कहा गया है कि स्मॉल ए इस सेट का नेबरहुड पॉइंट तब बनेगा जब स्मॉल ए को सेंटर लेते हुए हम एक ऐसा ओपन स्फीयर बना सके। एक ऐसा तो एटलीस्ट बनना चाहिए, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर बनना चाहिए सच डैट हमारे पास जो रेडियस हो वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और वो पूरा का पूरा ओपन स्फीयर एस आर ए क्या है सेंटर, आर क्या है रेडियस, रेडियस ग्रेटर देन ज़ीरो है, और वो पूरा का पूरा कंटेन्ड कर जाना चाहिए ए के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये इस चैप्टर के अंदर बहुत बार यूज़ होनी है ये चीज़, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जहाँ से मैंने इंटीरियर पॉइंट वाली बात बताई है आप रिपीट देख सकते हैं, सो डैट आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद इंटीरियर और नेबरहुड में कनेक्शन क्या है ये आपको पता लग ही गया होगा। अगर स्मॉल ए हमारे पास कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है तो कैपिटल ए क्या होगा, स्मॉल ए का नेबरहुड, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे मैंने देखा ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होती है इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आपको लग रहा है हाँ कुछ तो क्लियर हुआ, बट आपको यूँ लग रहा है नहीं कुछ ना कुछ कमी है, और अगर एक एग्जाम्पल हम और देख लें तो ये पूरी की पूरी बात हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ए को हम नेबरहुड, ए को हम इंटीरियर पॉइंट कैपिटल ए का तब कहेंगे जब हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाए जो कि पूरा का पूरा कंटेन करे ए के अंदर और उसका रेडियस क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर लेट x इज इक्वल टू आर, एक्स हमने क्या लिया है,
आर के इक्वल, और ए हमने क्या लिया है -3 to 3 ओपन इंटरवल, और आपको क्लियर हो रहा है जैसा कि यहाँ पर ए एक्स का सबसेट था उसी तरीके से यहाँ पे -3 to 3 इस आर का क्या होगा, सबसेट। ठीक है, तो हम a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 सबसे पहले तो चेक करो इसके अंदर लाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है। तो a इज इक्वल टू 1 को हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, अब आपको पता है आर के केस में हमारे पास ये जो मेट्रिक होती है किस तरीके से काम करती है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था x माइनस वाई का मोड। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन को हम इसी तरीके से लेते हैं ना आर के अंदर, और R2 के अंदर भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिस्कशन की थी। ठीक है, सो यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का मोड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, अब पहली बात तो ये आपने जो भी ए पॉइंट लेना है जिसको आपने इंटीरियर दिखाना है वो इसके अंदर लाई करना चाहिए, क्योंकि आप इसी के अंदर ही तो हमने ओपन स्फीयर दिखाना है। अगर आप पॉइंट ही इससे बाहर का ले लोगे तो आप कैसे ओपन स्फीयर दिखा पाओगे। ठीक है, तो पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जो भी हमें इंटीरियर पॉइंट दिखाना है वो उस ए के अंदर से ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ए स्मॉल ए इक्वल टू 1 को इस ए का डेट इज -3 to 3 ओपन इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, तो ये पॉइंट हमने उसी के अंदर से ले लिया। ठीक है, अब एक ऐसा ओपन स्फीयर हमें दिखाना है जो इस ए को सेंटर लेते हुए बने और इसके अंदर भी लाई कर जाए। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब इंटरवल बनेगा तो क्या बनेगा, a माइनस आर ए प्लस आर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था पूरा सॉल्व करके a माइनस आर ए प्लस आर टाइप का बन जाएगा। a आपको पता है क्या है 1, तो 1 माइनस आर 1 प्लस आर। अब देखो मैक्सिमम तो वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये चीज़ 3 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ये चीज़ -3 से कम नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं। ध्यान में रखो कि ये जो हमारे पास है, देखो 0 नहीं ले पाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि r इक्वल टू 0 नहीं लेते, r हम हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम r को 1/2 ले लें, 1 ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप r इज इक्वल टू 1/2 लेते हो तो इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 से लेकर 3/2, और जब आप r इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे पास 0 और यहाँ पर बन जाएगा 2। आपको कोई एक ही इंटरवल लेना है। बुक के अंदर हमने रेडियस यूज़ कर रखी है 3/2। बुक के अंदर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रेडियस आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस आपको एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करके दिखाना होगा जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। और आप देख भी सकते हो ये चीज़ हमारे पास -3 से 3 इसके अंदर लाई कर रही है। ठीक है, ये चीज़ भी इसके अंदर है और ये चीज़ भी इसके अंदर है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेडियस आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ध्यान में ये रखना है कि उस ए सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उस ए सेट के अंदर यहाँ हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करा के दिखा दिया। ओपन स्फीयर इन केस ऑफ आर हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो हमने a माइनस आर ए प्लस आर एक ऐसा दिखा दिया जो कि आर जहाँ पर हमने 1/2 लिया, ऑब्वियसली हम आर 1/2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। आप दो एग्जाम्पल ना लेकर सिर्फ एक ही दिखाइएगा एग्जाम में, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए इंटीरियर की विद एग्जाम्पल, तो आपने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिखाना है। दोनों एग्जाम्पल दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको और क्लियर हो जाए इसलिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ इसके अंदर लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर r क्या है 1/2। अभी मैं आपको सिर्फ 1/2 के बारे में लिख के दिखा रही हूँ। तो हम इसको एस आर ए की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एस आर ए की फॉर्म में हम लिखेंगे s 1/2 और a हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, S1/2। मैंने आपको बताया था बहुत सारी फॉर्म्स होती है इसको लिखने की। स्फीयर भी लिख सकते हो आप, बॉल भी लिख सकते हो, जैसा भी आपका मन करे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इस केस के अंदर क्या कह सकते हैं कि 1 हमारे पास क्या है,
इस सेट का -3/3 का इंटीरियर पॉइंट 1 है इसका इंटीरियर पॉइंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं -3 से 3 जो ओपन इंटरवल है ये इसका नेबरहुड है। ये पॉइंट इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट, और ये इंटरवल इसका क्या है, नेबरहुड। ठीक है, तो ये कनेक्शन मैंने आपको ऊपर भी बताया था किस तरीके से लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट, और कैपिटल ए स्मॉल ए का नेबरहुड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अब इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, हम उसे करेंगे सो डैट आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास थ्योरम की डेफिनेशन देखिए, लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स टी आपके पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है, और ए क्या है, इसका सबसेट है एक्स का। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स। एक्स आपके पास क्या हो, सेंटर हो, और आर हमारे पास क्या हो, रेडियस, सच डैट पी बिलोंग टू एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए जो है नेबरहुड है पी का। तो कहीं ना कहीं आपको इस पी को ए से रिलेट करना है, एक तरीके से आपको ये चीज़ पता लग रही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, क्योंकि हमें ये कहा हुआ है यहाँ पर कि एस आर एक्स कंटेन्ड है ए के अंदर, और ए क्या है, एक्स का सबसेट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस आर एक्स, इस ए का क्या दिया हुआ है, सबसेट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट पी बिलोंग टू एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। और हमें अब क्या प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट, हमें क्या दिखाना है कि ए हमारे, दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट पी। देखो ए को हमने नेबरहुड दिखाना है इस पी पॉइंट का, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जिसका सेंटर होगा पी, और वो क्या होगा, ए के अंदर कंटेन्ड होगा। यानी कि एक तरीके से क्या दिखाना है, पी को ए का इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन है, डैट इज़ पी बिलोंग टू एस आर एक्स। ठीक है, पी बिलोंग टू एस आर एक्स को हमने यूज़ किया। अब देखो एस आर एक्स के अंदर पी है, देखो एक बार, एस आर एक्स का मतलब क्या है, एक्स तो सेंटर पॉइंट, आर हमारे पास रेडियस, और पी क्या है, पी इसके अंदर कहीं बिलोंग करता है। अब ये ओपन स्फीयर है, इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट्स तो इसके अंदर है नहीं, तो पी हमने इसी के अंदर से कोई भी पॉइंट ले लिया है। ठीक है, पी इस स्फीयर के अंदर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी और एक्स, पी और एक्स का डिस्टेंस आर से तो पक्का कम आएगा। ये चीज़ आपने शुरू में डेफिनेशन में देखी थी, जो हमारे पास, अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है कि अगर P बिलोंग टू एस आर एक्स है तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड P इज लेस देन r। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन x और P लेस देन r है, तो एक तरीके से मैं इसको ये लिख सकती हूँ, r माइनस डी एक्स पी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, r माइनस डी एक्स पी इज ग्रेटर देन ज़ीरो लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, इसी चीज़ को मैं लेट कर रही हूँ r1। ठीक है, ये जो मेरे पास चीज़ थी मैंने इसको ले लिया r1। ठीक है, यहाँ पे तो r ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ पूरी ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, r1 ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, r1 के इक्वल है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये क्लेम करके दिखाना है कि हमारे पास एस आर वन पी जो है कंटेन्ड है एस आर एक्स के अंदर। एस आर वन पी यानी कि पी सेंटर और आर वन रेडियस से जो हमारे पास स्फीयर बन रहा है, आर वन रेडियस और पी सेंटर, ये जो हमारे पास स्फीयर बन रहा है ये इस स्फीयर के अंदर कंटेन्ड है, यानी कि इस स्फीयर के अंदर ही ये वाला स्फीयर हमारे पास कंटेन्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि y बिलोंग टू एस आर वन पी। मैंने इसके अंदर से कोई एक पॉइंट ले लिया स्मॉल y जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो
वाई इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये कौन सा है, ये वाला स्फीयर है, वाई इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वाई यहाँ कहीं होगा। वही चीज़ जो हमने ऊपर यूज़ की थी, इस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और y इज लेस देन कितना होगा r1। इस रेडियस से तो कम ही आएगा ना, y बेशक कहीं पर भी हो, बाउंड्री पर तो होगा नहीं, ये तो हमें बात क्लियर है क्योंकि ओपन स्फीयर है। अगर क्लोज स्फीयर होता तो शायद बाउंड्री पर हो जाता, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास ओपन स्फीयर है तो बाउंड्री पे तो होगा नहीं। जहाँ पर भी होगा ये चीज़ तो पक्का है कि y और p के बीच का डिस्टेंस इस r1 से तो कम ही होगा, ठीक है, r1 से कम होगा। और r1 की एक बार अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आपको पता है r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू है r माइनस डी एक्स पी, ठीक है। ये भी डिस्टेंस फंक्शन, ये भी डिस्टेंस फंक्शन, इनको ले आइए आप इकट्ठे, ठीक है, इनको ले आए हम इकट्ठे। तो डी पी वाई और डी एक्स पी, एक तरीके से आपको ये ऐसे नहीं लग रहा, अगर मैं इस चीज़ को भी यहाँ लिख दूँ तो आपको थोड़ा सा और फेमिलियर लगेगा। डी एक्स पी डी पी वाई कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा आपको, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ऐसा तो हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। एक्स पी और पी वाई, ये चीज़ आपको पता है कि ये पूरी की पूरी डी एक्स वाई से क्या होती थी, लेस देन और इक्वल टू, ये पूरी की पूरी चीज़ डी एक्स वाई से लेस देन और इक्वल टू होती थी। ऐसे ही ये पूरी की पूरी चीज़ डी एक्स वाई से लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये पूरी चीज़ इससे तो ज़्यादा ही होगी बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी r से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में रिलेशन आ गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर, ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर। अब देखो एक्स वाई का डिस्टेंस r से कम है, r ये है और x और y, इसका मतलब क्या है, y हमारे पास यहीं कहीं है ना, क्योंकि हमने ये क्लेम करनी थी ये चीज़। और अब देखो हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमने ये कह दिया डी ऑफ एक्स बाई आर से कम है, एक्स ये रहा स्फीयर का सेंटर, आर रेडियस है, और वाई जो पॉइंट है ना, वाई कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, वो आर्बिट्ररी पॉइंट की वैल्यू कुछ भी हो, तो हमने इस चीज़ से यहाँ तक तो पहुँच गए कि एक्स और वाई का डिस्टेंस उस आर से तो कम ही है। एक्स हमारे पास सेंटर था, आर हमारे पास रेडियस थी, वाई कहीं यहीं कहीं ही होगा ना। इस चीज़ से तो हमें यही पता चल रहा है क्योंकि एक्स और वाई का डिस्टेंस आर से कम है, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए, वाई की कुछ भी वैल्यू हो, एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो इस आर से तो कम ही है। तो हमें ये चीज़ इससे पता लग रही है कि हमारे पास y बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स के अंदर, एस आर एक्स आर रेडियस और एक सेंटर, y ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं यहीं पर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जबकि y हम लेकर कहाँ चले थे, लेकर हम चले थे एस आर वन पी में से, और दिखा क्या दिया हमने, एस आर एक्स के अंदर से, इसका मतलब क्या है, एस आर वन पी सबसेट है एस आर एक्स का, और यही चीज़ तो हमें क्लेम करनी थी, हमने यही चीज़ तो प्रूव करके दिखानी थी, ठीक है। सो इस पार्ट तक तो हम पहुंच गए, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप पीछे वीडियो करके देख लीजिए, आपको एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अगर हमारे पास ये ओपन स्फीयर है तो अगर P और X का डिस्टेंस R से कम है तो ज़रूर ये पॉइंट इसी के अंदर ही लाई कर रहा होगा। इसी रिजल्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पे कहा है अगर X और Y का डिस्टेंस R से कम है तो ज़रूर y पॉइंट इस ओपन स्फीयर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस बात पर पहुँच गए कि एस आर वन पी इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये चीज़ सबसेट है एक ही, ये अब आपको इसके बाद लिखना है, मैं तो इसी के अंदर आपको बता रही हूँ बट आपको इसमें इसके बाद लिखना है, ये चीज़ इसकी सबसेट है तो ये चीज़ इसकी सबसेट है, तो हमारे पास बाय ट्रांजिटिव रिलेशन ये दोनों आपस में सबसेट आएंगे ना, यानी कि
मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, SR1P इज सबसेट ऑफ ए। मैंने यहाँ पर क्या बता दिया आपको इस रिलेशन से कि अगर हमारे पास ये चीज़ इसका सबसेट ऑलरेडी गिवन और प्रूव हमने कर दिया कि ये इसका सबसेट है, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ, SR1P सबसेट आ गया ए का। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि P इंटीरियर पॉइंट है सेट ए का, या फिर ए है नेबरहुड इस पॉइंट P का। कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। सो ये हमारे पास एक थ्योरम थी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपको समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको उन एग्जांपल्स के अंदर कोई डाउट नहीं आता कहीं पर भी, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।